भाई सबको नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि इतने जबरदस्त भूकंप के बाद आप सब बच गए होंगे और आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने मेरा भूकंप में क्या बात कर रहा हूँ, हरियाणा कांस्टेबल मेल के जो एग्जाम में पर्सन आए। पहली बात तो ये हरियाणा जी के उन्हें पूछे नहीं, वेरी वेरी गुड। हरियाणा जी के का कतिनाश कर दिया, एक आधा पर्सन आया था शिफ्ट कर लिया। दूसरी बात, जो बुझ जी वे इसे बुझ लिए जो आखर लेवल के, बढ़िया लेवल के। देखो मैं मानता हूं भाई, चलो ठीक है, आप लेवल बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल कितना भी बढ़ाओ, एग्जाम का लेवल चाहे कितना ही बढ़ाओ, कितना ही मुश्किल दो बच्चे ने, आपके पास ज्यादा आवेदन आए हैं, ज्यादा बच्चों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो आप लेवल को उठाओ, ठीक बात है, क्योंकि कट ऑफ फिर ज्यादा हाई नहीं जाएगी। लेकिन जो आपने बोला था कि भाई हरियाणा जी के पेपर में पूछेंगे, हरियाणा का कल्चर पूछेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री पूछेंगे, हरियाणा का ये पूछेंगे, हरियाणा का वो पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा। एटलीस्ट हरियाणा के बारे में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन हरियाणा जी के देते तो बच्चों को ये तो लगता कि जो तुमने हरियाणा में पढ़ा है वो कम है। लेकिन हरियाणा देनी जरूरी थी, ये मेरा सजेशन है भाई। और मैं निंदा करता हूं इस बात की कि हरियाणा जी के पेपर में नहीं आई। बेशक मैं मैथ का मास्टर हूं भाई, लेकिन उन बच्चों के लिए दुख आता है जो पूरे पूरे साल हरियाणा जी के पढ़ के गए थे और पेपर में क्यों नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों ने। आज की जो बात है, यह बात है भाई कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रहेगी, किसके लिए। यह फाइनल कट ऑफ नहीं है, या कट ऑफ है भाई आपकी कि आपका नाम फिजिकल के लिए आ जाए। याद रखियो, यहां पर हम बात करेंगे भाई फिजिकल के लिए आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, और हम नंबरों की नहीं, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जिस भी बच्चे के जितने क्वेश्चन ठीक होंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई आपके कितने कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए कि आपका फिजिकल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार भाई, वीडियो किसी लागे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी वीडियो में बहुत कम बनाता हूं मैं। लगभग आपको जो सही ऑथेंटिक चीजें वही बताता हूं, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड है, एक फ्यूचर है, और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि बच्चों ने किस तरीके से पेपर दिया है, अब तक आंसर की भी नहीं आई है, कितने कितने नंबर बच्चों के बैठे हैं, और पेपर का लेवल जो था उसके हिसाब से सारी बातें यहां पर देखेंगे। क्या 50% ठीक करने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हर एक बात आज हम डिस्कस करेंगे सारी सारी वीडियो में। तो वीडियो ना लास्ट तक देखते रहियो, और एक एक चीज ध्यान तो सुनियो भाई, सारी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे तारा ग्राम सचिव हुआ, पटवारी का सारे एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले भाई हरियाणा पुलिस मेन कांस्टेबल की हम बात करेंगे। हरियाणा पुलिस मेन कांस्टेबल, इसके एग्जाम हो चुके हैं। 31 अक्टूबर का था, 1 नवंबर का था और 2 नवंबर का था। 3 दिन इसके, 6 शिफ्ट में एग्जाम थे, हर शिफ्ट में 4 पेपर आए थे भाई। तो 6 चौक 24, 24 पेपर आपको देखने को मिले। तो इनमें देखा था ऊपर नीचे, तो भाई देख लियो, मैंने जितना मेरी नॉलेज मैंने बता दी कि हर शिफ्ट में लगभग 4 पेपर तो थे। तो 6 चौक 24 पेपर हो गए। और हर पेपर में बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न पूछे। कुछ एक पेपर ऐसे थे जो कंपेरेटिवली और पेपरों से अगर कंपैरिजन करें तो कम लेवल के थे, और कुछ एग्जाम तो ऐसे थे जो हाई लेवल के एग्जाम, जो अगर एक आधे परसेंट में तो 5 7 10% नॉर्मल से दिखे थे। हाँ ये नॉर्मल पर्सन है, फलानी किसी चीज की स्थापना पूछ ली, किसी और चीज की कोई डेट पूछ ली, कोई दिवस पूछ लिया। लेकिन एक आधा एग्जाम तो ऐसा था जिसके अंदर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, भाई साइबर लॉ के क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जो बिल्कुल 12th तो छोड़ो, जैसे 12th बेस का एग्जाम है, 12th से भी हाई लेवल के थे। तो वो सारे क्वेश्चन करने के बाद अब कट ऑफ क्या रहेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। याद रखियो, या जो कट ऑफ है आपको बताऊंगा, या जो कट ऑफ में आपको बताऊंगा, या कट ऑफ, इस कट ऑफ में आप +- 2 मान के चलेंगे। ठीक है भाई, +- 2%, +- 2% मान के चलोगे कि भाई ऊपर नीचे 1-2% हो सके है। मैं वैसे भी कम से कम आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, लेकिन ऊपर नीचे 1-2% हो सके, यह बात याद रखियो। क्यों? इसके पीछे रीजन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अगर होती है तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है, यह बात रखियो। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई हम कि जनरल कैटेगरी की क्या जाएगी। जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ जाएगी, मतलब कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए कि आपका फिजिकल आ जाए। तो याद रखियो, आपके जनरल कैटेगरी वालों चम्मन से लेके अगर 57 क्वेश्चन आपके ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर आपके चम्मन से लेके और 57% ठीक है तो आपका फिजिकल आएगा। इस बात को नोट कर लेना, फिजिकल जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना। आपका फिजिकल, फाइनल लिस्ट की भी बात करेंगे, फाइनल लिस्ट कितने ऊपर चढ़ सके हैं, फिजिकल जरूर होगा। अपनी तैयारी फुल रखियो तुम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करा कि भाई ईडब्ल्यूएस कि सर ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा। अच्छा, यह चीज तो सारे में चल रही है भाई, +- 2 कि होस्ट का 52 वाले का आ जाए, होस्ट का 57 वाले का बना हुआ 58 वाले का जब है, या होस्ट का 1-2 ऊपर नीचे चल जाएगा, मैं पहले बताऊं था, ठीक है। अच्छा, अगर बात करा ईडब्ल्यूएस की, तो देखो पहले सिंपल सी बात तो यार कि जो ईडब्ल्यूएस होता है उसमें जनरल और उस ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, 1-2 नंबर का फर्क आता है, 1-2 नंबर का फर्क आता है। तो जो मेरा एस्टिमेट है, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 52 से लेके 56 वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में है, 52 से लेकर 56 वाले बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में है, वो अपनी फिजिकल की जबरदस्त तैयारी कर सके। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटी से छोटी रखूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर बात करेंगे भाई बीसीए की, फिर बात करेंगे बीसीए की, या पहली ऐसी कैटेगरी है, याद रखियो, बीसीए पहली ऐसी कैटेगरी है जिसके नंबर, जिसके क्वेश्चन मैं 50 से कम लिखने वाला हूं, जिसके क्वेश्चन में 50 से कम लिखने वाला हूं। तो सारे बच्चे ध्यान से देख लियो,
BCA, ये अगर बच्चे 49 से लेके 52 या फिर मैक्सिमम 53, 49 से लेके 53 तक अगर आपके क्वेश्चन ठीक है, देख लो सारे बालक, अगर 49 से लेकर 53 तक आपके क्वेश्चन ठीक है तो आपके फिजिकल आने के पूरे पूरे चांस हैं। फिजिकल की तैयारी बैठा लियो, बढ़िया आ रही। इसके बाद मैं आपको एक और जबरदस्त बात बताऊंगा, वीडियो को देखते रहियो। लास्ट में एक बात ऐसी बताऊंगा कि इनमें भी वे बालक बेसिक तैयारी मत करियो जिनके बारे में बताओ, इनके मैच इनके नंबर है और तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन कौन ही हुआ है, उन बच्चों की भी मैं बात बताऊंगा था, ठीक है। अच्छा, बीसीबी में क्या होगा साहब, बीसीबी में आपको पता है बीसीबी की इससे थोड़ी सही कट ऑफ जाया करे, तो बीसीबी में मान लो 50 से लेकर 54 एक दो नंबर का फर्क नंबर आया, तुमने फिर है तो 50 से लेकर 54 या जांच क्या भाई बीसीबी की कट ऑफ, बीसीबी की कट ऑफ। और अगर बात करा एससी की, शेड्यूल कास्ट की, तो इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, आपको पता है इसकी कट ऑफ कम जाती है। और यह एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें यह बात मैं कह सकूं कि अगर थारे 50 तक कम ठीक है तो भी थारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि अगर आपके 46 से लेके 50 क्वेश्चन तक ठीक है, अगर आपके 46 से लेके 50 क्वेश्चन तो ठीक है, प्लस माइनस 2 का क्राइटेरिया तो चल रहा है, हर एक में चल रहा है वो, तो 46 से लेके 50 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आप जो है फाइनल में तो मेरा नहीं, बाकी फिजिकल आपका जरूर आ जाएगा, फिजिकल आपका जरूर हो, यह बात याद रखियो। ये सारे जानते देख लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और जब थारा रिजल्ट आओ जब चेक करियो, ठीक है। जो मैंने बात बताई है आपको दोबारा रिपीट करता हूं, जर्नल के लिए 54 से लेकर 57 जरूरी है साहब, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो अगर हम बात करा, तुमने इस बात का बेरा कि पेपर आवे 80 नंबर, पेपर कितना आवा है 80 नंबर का आवा है सर, ठीक बात है। पेपर अगर 80 नंबर का आवा है तो लगाओ हिसाब लगाओ जरा। अगर मैं मान लू 60 मान दो, 60 क्वेश्चन आगा कितना 6 48 नंबर बैठे हैं, अगर आप 60% ठीक करते हो, अगर आप 60% ठीक करते हो तो आपके 48 नंबर बैठे हैं, और 8 पंजे 40 मतलब के 4, तो ये नो मान के चलो तुम कि भाई अगर तुम 55% भी ठीक करोगे तो थारे कितने नंबर बैठेंगे, 44 के आसपास नंबर बैठेंगे। कितने पर नंबर बैठेंगे, 44 के अगर तुम 55 क्वेश्चन भी ठीक करो तो थारे 44 के आसपास नंबर बैठेंगे, 44 के आसपास। तो याद रखियो सिर्फ 55 क्वेश्चन ठीक करने से काम नहीं चलेगा साहब। अगर आपके 55 क्वेश्चन ठीक है या 56 क्वेश्चन ठीक है या 57 क्वेश्चन ठीक है, वो जो बाद में बात बता रहा था आपको कि फाइनल आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी बात भी है कि अगर आपके इनके बीच में नंबर है तो बेशक तैयारी मत करियो। क्यों नहीं करियो, उसके पीछे एक रीजन है। देखो अगर आपके 57 से लेकर 57 अगर क्वेश्चन आपके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका फिजिकल आ जाएगा, आपका फिजिकल आ जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से 46 से 50 के बीच में, आपका फिजिकल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सब, हरियाणा के एग्जाम की सबसे गंदी चीज यह है, और मैं अच्छी भी कह सकूं गंदी कह सकूं, अपने अपने नजरिया है सबका, ठीक है, जिसने बेनिफिट मिला उसके लिए अच्छा है। एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा नंबर जिस बच्चे ने मिलेंगे, जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे वो बच्चा आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। अब देखो आप जनरल कैटेगरी से हो, समझिए इस बात में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 60 प्लस क्वेश्चन ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके 60 प्लस क्वेश्चन ठीक है, 64 क्वेश्चन ठीक है, 65 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इन एग्जाम में 64 क्वेश्चन ठीक करना भी बहुत ही तगड़ी बात है भाई, क्योंकि सबके लिए पेपर बराबर था, सबके लिए पेपर बराबर था, जो पढ़ रहे थे और जो नहीं पढ़ रहे थे सबके लिए बराबर था, पेपर मुश्किल ही इतना पूछा था। तो 65% ठीक करना भी है अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है साहब। तो अगर 65% आपके ठीक है तो आप हो सकता है अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, हो सकता है आपका बिना एक्स्ट्रा नंबर के आप पास हो जाओ। लेकिन अगर आपके 57 नंबर भी बैठे हैं, अगर आपके 57 नंबर भी बैठे हैं और 80 के हिसाब से अगर आपके 57 क्वेश्चन आपके ठीक है, 80 के हिसाब से आपके 45 एक नंबर बैठ भी गए, तो 45 नंबर बैठने के बाद में अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो 45 नंबर पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं है, इस बात में याद रखिए। 45 नंबर पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं है। देखो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिजिकल वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके 57 आने के बाद भी एक भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, 57 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, आपके 45 नंबर आगे, कोई दिक्कत को नहीं, आपका फिजिकल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ऐसा चाहिए। तो आपके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर जरूर होने चाहिए, याद रखिए इस बात में, आपके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर होने चाहिए, 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर, कुछ ना कुछ आपके पास जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, जब जाके आप इनमें फाइट करिए, यह बात समझ लियो। और हाँ ऐसे मान लियो अगर किसी बच्चा, मैंने ये क्राइटेरिया बताया, कोई जनरल वाला बच्चा जो 70 के आसपास ले गया अपने नंबर, ऐसा कोई बच्चा जो 70 के आसपास अपने नंबर ले गया, बेशक मिठाई बांट दो, थारा सिलेक्शन पक्का।
ऐसा कोई बच्चा जो जर्नल का है और 70 के आसपास अपने अपने क्वेश्चन ठीक कर गया, 56 नंबर वो ले गया, तो उसका सिलेक्शन पक्का है इस भर्ती में, याद रखियो, ठीक है, यह बात भी कंफर्म है भाई। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है, मैं अभी इसका जजमा ही कह रहा हूं 70 वाले का, लेकिन मेरा जो एस्टिमेट है वो कह रहा है, लेकिन इसके बारे में हम फाइनल बात अलग तक करांगे जब सबका फिजिकल हो लेगा, उसके बाद में फाइनल लिस्ट की बात करांगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें, देखो सबके लिए सेम चीज अप्लाई होगी भाई। अगर बात करा सब शेड्यूल कास्ट की, एससी कैटेगरी की, 46 से लेके 50 वाला बच्चा सिलेक्ट होगा। अब मान लो किसी बच्चे के 50 क्वेश्चन ठीक है और वो एससी कैटेगरी से है, 50 मतलब क्या, 40 नंबर, उस बच्चे के कितने हैं, 40 नंबर है, और उस बच्चे के 40 नंबर है, तो 40 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा साहब, याद रखिए 40 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, या बात मैं कहूं। हाँ, अगर आपके नंबर, अगर आप क्वेश्चन ठीक करते करते 60 के आसपास ले गए, अगर आप क्वेश्चन ठीक करते करते 60 के आसपास या फिर 62 के आसपास ले गए, तो आपके चांस हैं फाइनल सिलेक्शन में जाने के, आपके चांस है साहब फाइनल सिलेक्शन में जाने के। लेकिन ये एक एस्टिमेट है, हाँ ये चीजें कंफर्म है भाई, ये सारी चीजें कंफर्म है, ये बड़े जेन्युइन एस्टिमेट है भाई, इन एस्टिमेट में कोई दिक्कत नहीं पाओगे तुमने, ठीक है। तो देख लियो, अगर कोई कमी लगी कि तुम लगे कि मैंने कोई बात गलत बताई है, कोई चीज छोड़ दी या कुछ भी, तो कमेंट करियो भाई, कमेंट करके बताइयो मैंने, और तुम्हारी क्या राय है इस कट ऑफ के बारे में वह भी जरूर बताइयो। मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक कट ऑफ आए हैं, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भाई, ठीक है। और हाँ, बहुत ही जल्दी एक बात और याद रखियो भाई सारे बालक, एक बात और याद रखियो, बहुत ही जल्दी अपनी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली, बहुत ही जल्दी अपनी प्रैक्टिस सेट सेशन शुरू होने वाले। ये कलर नहीं दिखता, दूसरा बदलेंगे। अपने प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं सर। प्रैक्टिस सेट कौन से वाले, प्रैक्टिस सेट कौन से वाले, ग्राम सचिव के, ग्राम सचिव के, पटवारी के, पटवारी के, ग्राम सचिव के, पटवारी के, और क्या हो सकते हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, और इसके अलावा क्या हो सकता है अपना कनाल पटवारी भी इसके अंदर आ जाए, और सीईटी, और सीईटी। इन सब का कॉमन, इन सब का कॉमन एक प्रैक्टिस सेट चलेगा शाम को 5 बजे मैथ का, शाम को 5 बजे मैथ का। आपको पता है अभी भी एग्जाम में 10 से 11% मैथ के आपको दिखे, एग्जाम में आपको 10 से 11% मैथ के दिखे, इंपॉर्टेंट है मैथ साहब। हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले एग्जाम में मैथ नहीं आएगा, चलो कुछ बात नहीं, ये कुछ भी कर सके हैं, लेकिन मैथ ना आओ वो अलग बात है। जैसे हरियाणा जी के नहीं आई, मैथ नहीं दिया, लेकिन अगर 10-11 नंबर का आ रहा है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी मैथ की भी जबरदस्त तरीके से। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप 10 से 11 नंबर पक्के करने के लिए 5 बजे शाम को लाइव मिलना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे ग्राम सचिव के जबरदस्त तरीके से, ठीक है भाई। डेली 20-20-30% निपटाओगे, बढ़िया तरीके से निपटाओगे। और अगर किसी बच्चे ने तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से कि सर हमारा मैथ कमजोर है, तो मिशन एग्जाम, अपनी एप्लीकेशन का नाम है मिशन एग्जाम। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा बेसिक कमजोर है, मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आते, सर प्रैक्टिस सेट मेरे को समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को फॉर्मूले पता ही नहीं, मेरे को बेसिक पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं मैथ कैसे सोल्व होता है, तो मिशन एग्जाम अपनी एप्लीकेशन है भाई, अपनी एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स है मैथ का, इसके अंदर मेरा कंप्लीट कोर्स है मैथ का। और मैं खुशी महसूस करता हूं यह बात देखकर कि जितने एग्जाम अभी हरियाणा के हुए, उन सभी एग्जामों में जितने भी पर्सन आए थे, 95% पर्सन अपने प्रैक्टिस सेट में से थे। वेरी वेरी गुड। 95%, 5% कुछ एक्स्ट्रा थे, जैसे कि बच्चों ने देखा होगा एचसीएफ एलसीएफ के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के दे दिए उन्होंने, लेकिन उसके वो छोड़ के अगर उस 1% को छोड़ देवा, जितने पर्सन बचे हैं सारे सारे बढ़िया तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट में आए थे, और अपने एप्लीकेशन में जो अपना कोर्स चल रहा है उसमें आए थे। तो जिस बच्चे ने कोर्स लेना हो, तो अपना कंप्लीट कोर्स है मैथ का, 3 डाल के कोर्स है भाई उड़ा, एक तो अर्थमेटिक है, एक एडवांस का कोर्स है, और एक कंप्लीट कोर्स है। देखो पहले मैं कह दिया करता तो जो था जिक्र वो ले लियो, लेकिन अब मैं कहूंगा ये मत लेना, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से मैं कहूंगा अर्थमेटिक एडवांस लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट लेना, कंप्लीट लेना, अच्छे तरीके से पढ़ना, क्या पता एग्जामिनर कहां से पूछ ले। और याद रखियो एक काम और कर लियो, दिवाली, आज दिवाली है, छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, मेन दिवाली है, तो दिवाली तक अपनी सेल चल रही है, दिवाली तक अपनी सेल चल रही है, दिवाली 40 कोड का यूज करियो। जैसे आप लेने जाओगे तो दिवाली 40 कोड का ये कूपन कोड है, इसका प्रयोग करियो, आपने 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सस्ते में आपने कोर्स मिल जाएगा, 1-2 दिन के लिए बात बच रहा है, उसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, सारी बातें ध्यान रखियो भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।